हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया था, सिस्टम ऑडिट ऑफ मैकेनिकल यूटिलिटीज, जिसके अंदर हमने पंप के बारे में जाना और साथ साथ में ये भी जाना कि पंप के टाइप्स क्या होते हैं। और हर एक टाइप के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी हमने यहाँ पे ले ली थी, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो वीडियो प्लीज जाके जरूर देख लीजिए और इस प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो आज जो है हम लोग हमारा पंप के आगे हम लोग देखने वाले हैं कि पंप को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या फिर सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है, परफॉर्मेंस क्या इफेक्ट करती है। ओके, तो आइए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ओके, आप लोगों को दो तीन बातें जो है वो जान लेना जरूरी है। जैसे कि आपका हेड क्या है, ठीक है, फ्लो रेट क्या होता है। ओके, ये सब चीजें आपको जान लेना जरूरी है। हेड के बारे में तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया था और अभी भी बता देता हूँ। हेड का मतलब होता है ऊंचाई, मतलब कि जमीन से ऊंचाई। आपको अपने फ्लूइड को किस तरीके से जमीन से आपको कितना ऊपर ले जाना है, उसके अकॉर्डिंग हेड की डिस्टेंस डिसाइड होती है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा पंप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा, दूसरा मैंने आपको कहा फ्लो रेट। ओके, अभी फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट का मतलब होता है कि आपको अपने फ्लूइड को कितनी दूर भेजना है, उसके ऊपर भी आपका पंप की परफॉर्मेंस असर करती है। अभी पंप को हम लोग सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर कब जोड़ते हैं वो आप लोग अभी देखेंगे। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि सीरीज में कब जोड़ते हैं और हम लोग पैरेलल में कब जोड़ते हैं। सीरीज में पंप को तब जोड़ा जाता है जब हमें ज्यादा ऊंचाई पे पानी को ले जाना हो, जिसका हेड जो है वो अगर ज्यादा हो तो वहां पे हम लोग पंप को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। ओके, और पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, तो जब हमें फ्लो रेट ज्यादा चाहिए, मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है, तब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा पैरेलल में सीरीज हम लोग पंप को ज्वाइन करते हैं, यानी कि कनेक्ट करते हैं। अब अगर हम लोग मान लो कि पैरेलल में या फिर सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि देखो, यहाँ पे जो दो पंप हैं वो आपके क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है। फिगर आपको क्या समझाना चाहती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि आपका ये जो है आपका क्या है, हेड है। ये वाई एक्सिस जो है आपकी हेड है और एक्स एक्सिस क्या है आपका फ्लो रेट है। अभी जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पैरेलल में कब कनेक्ट करते हैं, जब हमें फ्लो रेट ज्यादा चाहिए होता है या फिर हमें क्या करना पड़ता है कि फ्लूइड को ज्यादा दूरी तक ले जाना है, तो हम लोग पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन में हेड जो है वो तो हमारा क्या रहेगा, सिंपल सा दोनों में फिक्स रहेगा। भले ही आपका सिंगल पंप काम कर रहा हो या दो पैरेलल में पंप काम कर रहे हो, लेकिन दोनों का हेड जो है वो सेम रहेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब कि रिक्वायरमेंट ऐसी कोई नीडेड नहीं है कि आपके दोनों पंप के हेड जो है वो सिमिलर हो, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन मान लो कि आपका हेड जो है दोनों पंप का सेम है, तो अगर दो पंप पैरेलल में काम कर रहे हैं और सिंगल पंप आपका काम कर रहा है, तो दोनों में फर्क देखिए, फ्लो रेट का फर्क देख रहे हैं आप। ये जो पॉइंट वन है ना, ये पॉइंट वन आपका क्या बता रहा है कि आपका हेड से फ्लो रेट कितना है। ओके, और ये जो दो सेकंड पॉइंट है, टू पॉइंट, वो क्या बता रहा है आपका, अगर दो पंप पैरेलल में काम कर रहे हैं तो फ्लो रेट क्या होता है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए आप, है ना, फ्लो रेट में काफी फर्क है। अगर दो पैरेलल में पंप वर्क कर रहे हैं तो उसका फ्लो रेट क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर तीन पंप काम कर रहे होते हैं तो ये तीसरा कर्व भी यहाँ पे आता है आपका, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट मिलता है जिसको हम लोग तीसरा नंबर का पॉइंट देते हैं या फिर चौथा नंबर का पॉइंट देते हैं। ओके, सिंपल से आपको खाली ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल में आपका कोई भी पंप वर्क करता है तो हमें फ्लो रेट ज्यादा मिलता है। फ्लो रेट ज्यादा मिलता है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सकते हैं, है ना। ओके, तो
ये पैरेलल ऑपरेशन है जिसमें अफेक्ट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लो रेट। परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट होता है, तो फ्लो रेट बढ़ता है, सिंपल। सेम चीज सीरीज में आती है। ओके, सीरीज में क्या आता है, देखो सेम चीज आपका यहाँ पे y एक्सिस पे हेड है, x एक्सिस पे फ्लो रेट है, सिंपल। यहाँ पे आपका सिंगल पर पंप काम कर रहा है तो भी आपका फ्लो रेट सेम है। एक पॉइंट पे जो बता रहा है आपका फ्लो रेट है। और अगर दो पैरेलल में दो सीरीज में काम कर रहे हैं पंप तो भी आपका क्या है, फ्लो रेट तो सेम ही है लेकिन हेड बढ़ जाता है। ठीक है, हेड का मतलब कि ऊंचाई, आप लोगों को पानी कहीं ऊंचाई पे ले जाना हो, बहुत ज्यादा ही ऊंचाई पे, तो आप लोग पंप को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका जो फ्लो रेट है, यहाँ पे दोनों पंप का फ्लो रेट जो है वो सेम होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है और मस्ट भी कंडीशन है कि आपकी ये कंडीशन फुलफिल ही होनी चाहिए। ठीक है, तो पंप सीरीज में अगर काम करते हैं तो क्या अफेक्ट करता है, उसका हेड, है ना, हेड काम करता है, हेड अफेक्ट होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये जो सीरीज में है ये वाले किस्से में अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो यहाँ पे जो टोटल एच होगा, यानी कि एच का मतलब हेड, वो क्या होगा, H1 प्लस H2। वो यहाँ पे इस किस्से में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन Q जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। Q जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं पैरेलल में बात करूं तो पैरेलल की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हेड कांस्टेंट रहेगा, यानी कि H जो है आपका वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन Q यानी कि फ्लो रेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q1 प्लस Q2। ये बढ़ता रहेगा, अगर आपके तीन काम कर रहे हैं, चार पैरेलल में काम कर रहे हैं तो ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी आपका एक टर्म आता है। ठीक है, पंप जब भी काम कर रहे होते हैं सीरीज या पैरेलल में तो आपका एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं NPHSR। अभी ये NPHSR होता क्या है, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो ये NPHSR है ये होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रेट। क्या होता है, नेट नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रेट, NPHSR, सॉरी SHR। ओके, तो ये जो हर एक पंप में रिक्वायर्ड NH सॉरी NPSHR है वो पंप की डिजाइन पे, उसकी स्पीड पे और उसकी कैपेसिटी पे वर्क करता है। ओके, और जब भी हम लोग कोई भी पंप बनाते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रेट जो है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। जब आपका पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसका NPSHR कैलकुलेट करते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, NPSHR की जो वैल्यू है, ये हर एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। ये करना जरूरी है और कंपलसरी भी है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो NPSHR है वो ऑलवेज भी स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। कोई भी पंप हो, उसकी जो भी स्पीड होगी उसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके ही प्रोपोर्शनल में होता है हमारा NPSHR। ओके, और दूसरा ही यहाँ पे टर्म है हमारा NPSHA, है ना, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एरिया। वो कब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अवेलेबल कब होता है, कि आफ्टर द इंस्टॉलेशन। आफ्टर दी हम लोग जब पंप को इंस्टॉल करते हैं तो जो NPSHA है, यानी कि फिर से मैं बता देता हूं फुल फॉर्म, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एरिया। ये हम लोग ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये करता है पाइप की लेंथ क्या है आपकी और पाइप का डायमीटर क्या है, तो उसके हिसाब से सक्शन का एरिया डिसाइड होता है। ओके, और ये एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको कि NPSHA जो होता है वो हमेशा NPSHR से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए,
तो ये कुछ टर्म थे, आपको एक दो टर्म थे जो कि आपको समझाना जरूरी था, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे पंप को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है काम, और पंप को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो क्या काम होता है, वो हमने कवर कर लिया और सिंपल है काफी। एक रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। पैरेलल में काम करता है तब आपका हेड जो है वो कांस्टेंट रहता है और फ्लो रेट जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि Q1 प्लस Q2। जितने भी आपके पैरेलल में काम कर रहे हैं वो सब का फ्लो रेट को प्लस करेंगे तो हमें टोटल फ्लो रेट मिल जाएगा। सिमिलरली पैरेलल सीरीज के अंदर क्या होता है, हेड जो है वो प्लस होता है लेकिन फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है। ओके, चलिए एक देखिए आपको मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे एग्जांपल से आप लोग इजीली समझ लेंगे। एग्जांपल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे पानी को जो है हमें क्या करना है, ऊपर तक ले जाना है और उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, तो एक पंप से हमारा काम नहीं होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पंप के साथ सीरीज के अंदर हम लोग दूसरा पंप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और पानी को यहां से ऊपर तक हम लोग ले जा रहे हैं। सिंपल, हेड अगर ऊंचा है, हेड अगर ज्यादा है तो हमें पंप को सीरीज में काम करवाना पड़ेगा, और पैरेलल में कब काम करवाएंगे, जब हमें फ्लो रेट ज्यादा चाहिए। पानी का फ्लो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिखेगा, तो दो पंप एक साथ पैरेलल में काम करते हैं तो दोनों का मिला के यहाँ पे फ्लो रेट आप लोगों को आउटपुट में मिलता है। ओके, ये एग्जांपल से आप लोग इजीली इसे समझ सकते हैं। चलिए, अब ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल में काम करता है या सीरीज में काम करता है तो क्या इफेक्ट पड़ती है, लेकिन अब एनर्जी सेविंग कैसे करी जाती है, तो कुछ एफिशिएंसी इंप्रूव करने की मेथड्स हैं जो कि हम लोग पंपिंग इंस्टॉलेशन के वक्त काम लेते हैं। तो क्या है वो सब, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली है ऑपरेट पंप नियर द बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग हमेशा बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे ही काम करते हैं। दूसरा है इंस्टॉल इधर मल्टी स्पीड पंप मोटर और वेरिएबल स्पीड। हाँ, ये दूसरा पॉइंट हमारा काफी काम का है कि जहां पे हमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत है ना, वहां पे हम लोग कांस्टेंट मोटर, कांस्टेंट जो स्पीड वाली मोटर है उसको इस्तेमाल नहीं करते, वहां पे हम लोग मल्टी स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड ड्राइव का इस्तेमाल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो उससे भी एफिशिएंसी कभी कभी हमारी इंप्रूव हो सकती है। तीसरा, यूज बूस्टर पंप फॉर स्मॉल लोड रिक्वायरिंग हाई हेड्स। अगर ज्यादा ऊंचाई पे आपको कोई भी लिक्विड ले जाना है या फिर कोई भी पानी ले जाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बूस्टर पंप का इस्तेमाल करते हैं जो कि कम खर्चे में, कम खर्चे में और कम लोड पे हमारा क्या कर देगा, हमको पानी ऊपर की तरफ पहुंचा देगा। चौथा, रिपेयर सील एंड पैकिंग टू रिड्यूस एनी लीकेजेस। लीकेजेस को हमें क्या करना है, रिपेयर करना है, रिड्यूस करना है। पांचवा, यूज मल्टीपल पंप ऑपरेशन टू अवॉइड थ्रॉटलिंग, है ना। नेक्स्ट है यूज एनर्जी एफिशिएंट पंप एंड डिस्कार्ड ओल्ड पंप्स। तो हमें जो एनर्जी एफिशिएंट पंप है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय कि हम लोग पुराने पंप का इस्तेमाल करें। हमें पुराने पंप को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, रिटायर्ड कर देना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब नए वाले पंप का इस्तेमाल करो। सातवां है इन केस ऑफ ओवर साइज पंप इधर यूज ट्रिमिंग ऑफ इम्पेलर और चेंजेस इम्पेलर ऑफ स्मॉलर साइज। ओके, अभी यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका ट्रिपिंग, सॉरी, ट्रिमिंग ऑफ इम्पेलर ना। ट्रिमिंग ऑफ इम्पेलर का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि क्या करती है, इम्पेलर जो होता है ना उसका डायामीटर जो है वो रिड्यूस करती है। ओके, और इम्पेलर का डायामीटर अगर आपका रिड्यूस होता है तो सिंपल सी बात है कि पंप का डिस्चार्ज जो है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि देखो हेड जो है ना, हेड यानी कि एच, वो जो है वो पाइप या फिर इंपेलर के डायमीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। मैं ये कहना चाहता हूं कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर ये डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर आपका इंपेलर का डायमीटर है, ये ध्यान रखना, और एच क्या है, हेड है। सिमिलरली क्यू जो है हमारा, क्यू यानी कि फ्लो रेट,
सॉरी, फ्लो रेट, वो क्या है? वो इम्पेलर के डायमीटर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये आपको दो चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो जब भी हम लोग इम्पेलर ट्रिमिंग कर रहे हैं, इम्पेलर ट्रिमिंग यानी कि इम्पेलर का डायमीटर रिड्यूस कर रहे हैं, तब हमें हेड और फ्लो रेट इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि ओवर साइज पंप में क्या होता है कि कभी कभी हेड जो सॉरी डायमीटर जो है वो काफी बड़ा हो जाता है इम्पेलर का, तो उससे क्या है, हेड भी कम हो जाएगा, और सॉरी हेड भी बढ़ जाएगा और हमारा फ्लो रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमें एक प्रॉपर साइज का हमें क्या करना चाहिए, डायमीटर या फिर इम्पेलर का डायमीटर रखना चाहिए, ताकि क्या हो सके, परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो ये 7वां पॉइंट था। 7वें पॉइंट के बाद आपका 8वां पॉइंट है रिड्यूस सिस्टम लोड बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पाइप साइजिंग। सही बात है कि जितनी पाइप के साइज की जरूरत है उतना ही साइज का पाइप हम लोग रखें। मान लो कि आपको एग्जांपल देता हूं कि आपका पानी जो है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें एक का हमें क्या चाहिए, पाइप चाहिए, लेकिन हम लोग उसकी जगह 1.5 का डाल देते हैं। तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, पानी का फ्लो का रेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो प्रेशर है, प्रेशर जो एक्चुअल में बनना चाहिए वो प्रेशर आपका बनेगा नहीं। ठीक है, ये तो आप लोग हमारे अपने खुद के घर में आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट है इंस्टॉल स्टॉप एंड स्टार्ट कंट्रोल। हाँ, मोटर के अंदर या फिर पंप के अंदर स्टॉप एंड स्टार्ट का बटन रखना कंपलसरी है, जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है बैलेंस द सिस्टम टू मिनिमाइज फ्लोज एंड रिड्यूस पावर रिक्वायरमेंट। ओके, सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम जितनी पावर रिक्वायरमेंट हो उतना ही लेना चाहिए, उससे ज्यादा या फिर जरूरत से कम भी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जितना है उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, पंप की एफिशिएंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। और नेक्स्ट और लास्ट है फुट वाल्व जो है वो हमेशा हमें चेक करते रहना। ओके, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पंप की जो है वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सीरीज और पैरेलल का जो वर्किंग है और क्या उसकी इफेक्ट है वो आपको पता चली हो, और साथ साथ में ये जो हमने एफिशिएंसी इंप्रूव की कुछ मेथड्स देखी वो भी आपको पता चली हो। आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।